दोस्तों कई बार जब आप एक वाटर सॉफ्टनर या कोई भी प्रोडक्ट आपके घर पर लगवाते हैं ये सोचकर कि इसका परफॉर्मेंस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन वो आपके घर पर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार क्लाइंट मिस्टेक होती है, लेकिन कई बार डीलर की मिस्टेक्स होती हैं। तो डीलर क्या मिस्टेक करते हैं आपके वाटर सॉफ्टनिंग प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड आपका एक रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, हम एक डेमो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 2 वायर मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं और इन दोनों वायर्स को अगर आप पास से देखेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल है कि इन दोनों की मोटाई में या क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क होगा, है ना। अगर आप इसको कैसे भी देख लें तो ये दिखते एक जैसे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक आधी कॉस्ट का है, एक दोगुनी कॉस्ट का है। तो क्या अंतर है हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वायर है, ये वायर बेसिकली है CCA। CCA का मतलब है कि ये वायर दिख रहा है आपको कॉपर का, मगर है एल्यूमिनियम का, कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम। ये आधी कॉस्ट का आता है। और इसमें परेशानी क्या होती है, चूंकि वाटर सॉफ्टनर आपके टेरेस पे लगा होता है जहाँ पर धूप भी है, सब कुछ है, तो ये वायर वहाँ पे जगह जगह से टूट जाता है। तो आपका जो कनेक्शन आपके डीलर ने बनाया होगा वो सही स्थापित नहीं होता और आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। तो कैसे फ़र्क आता है ये हम एक लाइटर की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मैंने इसमें नीचे से अगर आग लगाई यहाँ पे, तब आप इसको देखिए, ये मुड़ जाएगा अपने आप ही, ये मुड़ गया, है ना। अब इसी टाइप का कोई इफेक्ट आपका लॉन्ग टर्म में धूप से भी आएगा, है ना। जब आपने जैसे साल भर यूज़ कर लिया प्रोडक्ट, धूप का इफेक्ट आया, जगह जगह से मुड़ा, टूट गया, ये जैसे ये वायर टूट गया, है ना, क्योंकि ये था कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम। लेकिन दिखता चूंकि सेम है, तो कई बार डीलर गुमराह करने की दृष्टि से भी हल्की क्वालिटी का वायर यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको वायर दिखा रहा हूँ, ये जो वायर है ये हम हमारे प्योरिटी हब ब्रांड में यूज़ करते हैं। इसकी क्वालिटी भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी हम एक फायर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको चेक करो, अगर मैं 1 घंटे भी इसमें फायर देता रहूँगा तो भी ये मुड़ नहीं सकता, क्योंकि ये वायर है प्योर कॉपर का। ये देखो, एक ही जगह पर हम इसको खूब सारी फायर दे के देख लेते हैं। यहीं पे रोक के रखते हैं इसको। कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं आया, क्योंकि ये वायर है प्योर कॉपर का। ये इस वाले वायर की अपेक्षा 2 गुनी कॉस्ट का आता है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का वायर अपने प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। इस वजह से आपको आपके डीलर से हमेशा ये वेरीफाई करना चाहिए कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट, किस क्वालिटी के वायर्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ करने वाले हैं। अब एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा मल्टीपोर्ट है या हमारे मल्टीपल अलग अलग मल्टीपोर्ट वॉल्व्स आते हैं, तो जब भी हम हमारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारा सिग्नल बोर्ड होता है, यहाँ पर हम वायरिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की अलग अलग वायरिंग करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट वायर लगा देंगे इसमें, तो क्या होगा कि कभी करंट आता है, कभी जाता है, आता है जाता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में इस स्क्रू में और वायर के बीच में कार्बन इकट्ठा हो जाएगा। जब कार्बन इकट्ठा हो जाएगा तो जो कमांड हमें पास करना है, जो करंट हमें पास करना है, वो हम नहीं कर सकते। वो कार्बन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कायदे से यहाँ पर हम जो, अगर आप कभी भी प्योरिटी हब का सिस्टम देखेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि प्रॉपर लग्स इसके साथ आते हैं। लग्स के साथ अगर हम वायरिंग करके देते हैं तो कार्बन इकट्ठा होने की या पावर लॉस होने की इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। तो जब लोकल डीलर से आप काम करवाते हैं, लोकल डीलर सस्ते प्रोडक्ट बना के देता है, तो वो कोई भी लग नहीं लगाता, डायरेक्टली वायर को यहाँ पर डालकर स्क्रू कर देते हैं। तो कभी वो थोड़ा बहुत खिंच गया तो भी वायर निकल जाएगा, कार्बन इकट्ठा हो गया तो भी आपका काम प्रॉपरली नहीं चल सकता, ठीक है। तो इस टाइप के डीलर जिन्होंने छोटी छोटी जगह पर पैसा बचाकर आपको प्रोडक्ट बना के दिया है, मेरा एक सवाल है आपसे, और यही सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। क्या उस डीलर ने सिर्फ वायर में पैसा बचाया होगा या फिर सिर्फ लग्स में पैसा बचाया होगा? क्या उसने रेजिन क्वालिटी में पैसा नहीं बचाया होगा, वेसल क्वालिटी में पैसा नहीं बचाया होगा, मल्टीपोर्ट की क्वालिटी में पैसा नहीं बचाया होगा, उसके ऑफिस की क्वालिटी में पैसा नहीं बचाया होगा?
स्टाफ की क्वालिटी में पैसा बचाया होगा। तो जो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट जो 1 लाख रुपए की रेंज का है, 1.25 लाख रुपए की रेंज का है और मेरे पास लोकल में तो वो 60,000 70,000 में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम प्रोडक्ट आपको 60-70 हज़ार में मिल रहा है। वो प्रोडक्ट है ही 60 और 70 हज़ार की रेंज का। तो आपको खुद से ये बात करनी है, खुद से ये सवाल पूछना है कि मुझे किस टाइप के डीलर में, किस क्वालिटी के डीलर के साथ अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का डीलर अगर उनका प्रोडक्ट ओवरऑल क्वालिटी में, जैसे अच्छी क्वालिटी का ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ यूज़ करते हैं, तो सालों साल आपके घर पर ये प्रोडक्ट चलेगा। भले ही प्रोडक्ट में उतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट आपको एक अच्छा डीलर अच्छा परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखेगा। लेकिन अगर एक ऐसा डीलर है, ऐसी मानसिकता का डीलर है जो जगह जगह पर पैसे बचाने की सोच रखते हो, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हो, चाहे वो प्योरिटी हब भी क्यों ना हो, उस प्रोडक्ट के साथ भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि डीलर्स ने जगह जगह पे पैसे बचाए हैं, छोटी छोटी जगह पर, और इन सब चीज़ों में पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अच्छी क्वालिटी का स्टाफ अगर वो रखते हैं तो वो उतनी ही अच्छी सर्विस आपको देने में सक्षम होंगे। उनका अगर ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उतनी बेहतर सर्विसेज उनका ऑफिस आपको दे पाएगा। तो आपका ये कर्तव्य है कि जब भी आप एक वाटर सॉफ्टनर डीलर चुने तो हमेशा ये चेक करें कि वाटर सॉफ्टनर का डीलर किस क्वालिटी का है। प्रोडक्ट उसके बाद की बात है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी आप एक वाटर सॉफ्टनर लेने जाएं, सबसे पहले वेरीफाई करें कि आपका जो वाटर सॉफ्टनर का डीलर है वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका काम कैसा है। उसके बाद वो आपको सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई है, मेरी कोई भी मदद आपको चाहिए, मेरी टीम से कांटेक्ट करना है। हमारी वेबसाइट है, हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।